समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो हमने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, तभी ये शादी होगी, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया ने रोते हुए सारी बात अपनी समधन को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये मेरी टुनटुनी को फिट नहीं आई। हम पर दया कीजिए, ये शादी होने दीजिए। सारी बातें आप झूठ बोल रही हैं। कह क्यों नहीं देती? आपने मेरे कीमती ब्राइडल लहंगे को बेचकर ही ये सारा इंतजाम किया है। चल बेटा कालू, हम इन चोरों की बेटी से तेरी शादी नहीं कर सकते। क्या पता इनकी बेटी हमारे घर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। समधन जी, मेरी बात तो सुनिए। समधन जी, मेरी बेटी को यूँ छोड़कर मत जाइए। जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी बिटिया की बारात वापस लौट गई तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे। कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? मेरी पगड़ी उछाल कर मत जाइए समधन जी, आपकी भी तो एक बेटी है। जरा जबान संभाल कर बोलिए समधन जी। खबरदार, जो आपने अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो आपकी जुबान मैं खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छी बात है समधन जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं गरीब हूँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो बिठा कर रखिए अपनी बिटिया को अपने घर। चल बेटा कालू, हो गया फैसला। हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर में नहीं करनी। टुनटुनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया। माँ, अब कौन बिया करेगा मुझसे? बिया तो मेरी किस्मत में ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ, माँ, मुझे आपने मार क्यों नहीं दिया था? अब मुझ गरीब से कौन शादी करेगा माँ? चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। भगवान ने हमारी टुनटुनी के लिए कालू से अच्छा दूल्हा लिखा होगा। सब्र रख बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टुनटुनी नदी पर बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी पर पानी पीने आता है। अरे, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए आए हो? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम बंटी है। और मेरा नाम टुनटुनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टुनटुनी और बंटी में प्यार हो गया। फिर एक दिन बंटी और टुनटुनी को कालू को वो साथ में देख लेता है। अच्छा, तो टुनटुनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है कालू, काले दिल वाला। इस तरह कालू को उन दोनों को जुदा करने का प्लान बनाने लगा और उसे मौका मिल गया। एक दिन बंटी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था, तभी कालू मोटर गाड़ी से बंटी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी को बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। कालू वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? अपनी जान पर खेल गई। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं उस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। टुनटुनी को किसी तरह डॉक्टर बुलबुल बचा लेती है और दूसरी तरफ कालू को वो जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है और बंटी और टुनटुनी चिड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है। राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक थी। वो तीनों बहुत ही आलसी थी। बहुओं के होते हुए भी टूनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता था।
क्या करूं, 3-3 बहुओं के होते हुए भी मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। आओ आओ मेरी बहुओं, मुझे तुम तीनों को कुछ देना है। ये सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। ये माँ जी हम लोगों को क्या देने वाली है? लगता है कुछ खाने की चीजें देंगी। अरे नहीं रे, माँ जी हम लोगों को क्या देंगी? वो तो खुद ही चटोरी है, उनसे कुछ बचेगा तब ना। अरे चुप रहो तुम दोनों, मैं इस घर की बड़ी हूँ। शायद माँ जी घर की चाबी मुझे सौंप कर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या खरीद कर लाई हूँ। माँ जी क्या है इन डब्बों में? टुनटुनी बहू तुम्हें पता है ना करवा चौथ आने वाला है। मैं तुम तीनों बहुओं के लिए गहने लेकर आई हूँ। टूनी चिड़िया तीनों बहुओं को एक एक गहने का डब्बा देती है। माँ जी ये तो बहुत सुंदर है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक दूसरे जेवर के डब्बे पर पड़ जाती है। माँ जी उस डब्बे में क्या है? अच्छा उस डब्बे में, उसमें पुश्तैनी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था करवा चौथ के दिन। मैं इसे ही पहनकर पूजा करती थी। फिर तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। रात को टुनटुनी चिड़िया को पुश्तैनी हार के बारे में सोच कर नींद नहीं आ रही थी। ऐसा करती हूँ, कल सुबह सुबह उठकर मैं घर का सारा काम खत्म कर दूंगी। माँ जी जब ये सब देखेंगी तो अपना पुश्तैनी हार मुझे दे देंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अगले दिन सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करने लगती है। बर्तन की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी की नींद टूट जाती है। ओह तो ये बात है, घर का सारा काम अकेले करके माँ जी को इम्प्रेस करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हार तो मैं ही लूंगी माँ जी से। मैं अभी चाय बनाकर माँ जी को देती हूँ। मेरे हाथ की बनी चाय पीकर माँ जी खुश हो जाएंगी। तभी वहाँ बबली कबूतरी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाकर सो जाओ, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम में लग जाती हूँ ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पहले मैं माँ जी को चाय बनाकर दे देती हूँ। सुंदरी चाय बनाने लगती है। माँ जी ये लीजिए अदरक वाली चाय। मैंने आज आपके लिए चाय बनाई है, पीकर बताइए कैसी बनी है। क्या कहा बहू, ये चाय तूने बनाई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी भाभी मैं सोच रही हूँ बच्चों के पढ़ने के लिए ट्यूशन लगवा लूँ। आप तो जानती है आजकल की पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती। तभी टूनी चिड़िया ये बात सुन लेती है और बबली कबूतरी से कहती है, नहीं बहू, इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। टुनटुनी बहू तू ही क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा देती? तू तो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ माँ जी, मैं जरूर पढ़ा दूंगी। लगता है माँ जी मुझसे बहुत प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझसे कहा। अब तो इसमें कोई शक नहीं, वो पुश्तैनी हार मुझे ही मिलेगा। इस तरह तीनों बहुएं अपना आलस छोड़ देती हैं और पुश्तैनी हार की लालच में घर का सारा काम करने लगती है। और एक दिन टूनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। ये लो बहू, तुम तीनों की मेहनत का इनाम है मेरे पास। 2 और पुश्तैनी हार हैं। तुम तीनों को मैं एक एक हार दे रही हूँ। इस पुश्तैनी हार को तुम लोग संभाल कर रखना। हाँ हाँ माँ जी, हम लोग इस पुश्तैनी हार को संभाल कर रखेंगी। तीनों बहुएं अपनी सास के दिए तोहफे से बहुत खुश हो जाती हैं और तीनों घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालने लग जाती हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन गांव की जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियाँ थीं। वो सभी हवाई मोटर से आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर मॉडर्न स्टाइल के चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है, बता देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना। और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है,
जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और ला कर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मैम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरा नाम टूनी है, तो मुझे टूनी चिड़िया कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, तो हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हैरी बेबी, चलो हवाई मोटर से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी टुनटुनी चिड़िया के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर के जंगल ले चलूं। क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर के जंगल नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर के जंगल में बहुत सी हवाई मोटर चलती हैं। कहीं मैं उन मोटर के बीच आ गई तो? तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जमाना कितने आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के हवाई मोटर में बैठकर शहर के जंगल आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया से पूरे शहर का जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव के जंगल नहीं जाएगी, वो शहर के जंगल में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर का जंगल इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव के जंगल जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी के किचन में खाना पकाने की जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल में रहने लगती है।